सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारे शहर की प्रथम नागरिक और बहुत ही लोकप्रिय महापौर आदरणीय भाभी जी हेमा देशमुख जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई रुपेश दुबे जी और सम्मानित सभी हमारे पत्रकार साथियों। मैं शुरू करता हूं 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था। 2014 को बात करेंगे तो और ज़्यादा वो लगेगा, इसलिए मैं 2019 से शुरू करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 8 अप्रैल में जो चुनाव के पहले उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से उन्होंने 75 पॉइंट दिए थे, 75 घोषणाएं संकल्प पत्र दिया था कि उन्होंने 75 संकल्प पत्र लाए थे कि हम ये 75 घोषणा कर रहे हैं और इस 75 घोषणाओं को हम 5 साल में पूरा करेंगे। तो उन्होंने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसका भी माहौल उड़ाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हुए, उसका नाम लेके उन्होंने 75 ऐसे पॉइंट रखे, ऐसे बिंदु रखे, ऐसे संकल्प रखे कि जिसको वो 5 साल में पूरा करेंगे। लेकिन वह दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जो संकल्प पत्र जारी किए थे उसमें वो कुछ पूरा नहीं छोड़ के 2014 में सरकार से गई थी। उसके बाद से आज की स्थिति में 2,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है इस देश की जनता के ऊपर, इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लादा है। वो हमारा जो इनकम है, देश का जो इनकम है उसका 83% है जो भारतीय जनता पार्टी ने हम सब के ऊपर, इस देश के ऊपर कर्ज को डाला हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने आपके सामने इस बात को महिलाओं के बारे में हमारे न्याय पत्र में हर महिला को 1 लाख रुपए देने का हम वादा किए हैं, संकल्प पत्र में दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वो चीज़ नहीं है। महंगाई के नियंत्रण करने का कोई उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे न्याय पत्र में है, लेकिन उनके संकल्प पत्र में वो चीज़ नहीं है। दाम को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास हमारे न्याय पत्र में हम लोगों ने किया है, उनके पास कोई उसका जिक्र नहीं है। जनजाति क्षेत्र में संविधान के 6ठे शेड्यूल में होंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं, हमारे में न्याय पत्र में है, उनके में कोई जिक्र नहीं। 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग स्वास्थ्य के लिए करने जा रहे हैं न्याय पत्र में, लेकिन उन पे कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कर्ज माफी का, किसानों के कर्ज माफी का हम लोग हमारे न्याय पत्र में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं है। इसके पहले भी यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का काम किसानों के लिए किया है। कहीं ध्यान से देखें, 75 पेज में 65 बार मोदी का नाम, हर पेज में मोदी मोदी मोदी, किसी और की कहीं फोटो नहीं, कहीं कुछ नहीं। विकास की बात कम, फोटोबाजी ज्यादा हुई है। और फर्स्ट बार जब इनकी घोषणा पत्र लॉन्च हुई थी उसमें 2 बार मोदी शब्द लिखे थे, लेकिन इस बार 9वें साल में 65 बार लिखे गए हैं। और जो फोटो डले आप ध्यान से देखेंगे तो जहां साइंटिस्ट की बात की तो वहां साइंटिस्ट आपको उपस्थित नहीं मिलेगा। पशुपालक की फोटो साथ में है, लेकिन पशुपालक का मेन हेड नहीं दिखेगा आपको, खेल में कोच नहीं दिखेगा आपको। पूरी जो घोषणा पत्र है सिर्फ मोदी मोदी के नाम पे है, यानी छपास की जो बू आ रही है, छपास जो नजर आ रही है, पूरे संकल्प पत्र में यही नजर आया है। और महिलाओं की बात करने वाले, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने वाले बोलते रह गए, लेकिन कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है जो महिलाओं को सशक्त करे। इन्होंने घोषणा किया है 10 करोड़ माताओं बहनों को पीएम योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देंगे। गैस कनेक्शन की तो बात की, लेकिन रिफिलिंग की बात नहीं की। 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा नहीं की, केंद्र से 500 रुपए देने की घोषणा नहीं की। और पिछली बार के जो उज्ज्वला गैस रखे वो खाली पड़े हुए। इन्होंने घोषणा की है कि भारत मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन की तरह शौचालय का निर्माण किया जाएगा। आप पिछला शौचालय निर्माण देख सकते हैं, भ्रष्टाचारों के भेंट चढ़ा है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, लोग घूम रहे हैं।
और फिर वो शौचालय की बात करें, यानी फिर से भ्रष्टाचार की आरोप लगेंगे, काम कुछ नहीं होगा और सिर्फ कागजों में बिल बन जाएंगे, शौचालय निर्माण हो जाएंगे, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात है, रोजगार की बात की कहीं चर्चा नहीं है। यहाँ पर 15 लाख देने की बात की थी 2014 में, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पे गंगा सफाई की बात चली थी 2014 में, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पे काले धन लाने की बात हुई थी, वहां पे चर्चा नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किए थे शहर, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। ना 100 स्मार्ट सिटी पूरी हुई। 100 जिले बनाने की बात हुई थी, 100 जिले को बना के गरीबी दूर करने की बात हुई थी, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं है और वो पूरा भी नहीं हुआ जो घोषणा हुआ था। तो घोषणा पत्र ही रह रहा है, मोदी जी का घोषणा पूरा नहीं होता, जबकि देश को गरीबी की ओर ढकेल रहे हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। 5 किलो मुफ्त की अनाज, यानी आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी घोषित किया। 9 साल में आपने गरीबी को ऊपर करने, गरीबी से हटाकर ऊपर चढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नारी न्याय योजना के तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को हर महीने 8,333 रुपए की घोषणा की है। साल में 1 लाख की घोषणा की है। साथ ही अगर 30 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे हम साल में, उसमें 15 लाख जो सरकारी नौकरी रहेगी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। कामकाजी महिला अगर बाहर जाती है तो सावित्री देवी फुले के नाम से हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। तो लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार तो घोषणा कर रही है, लेकिन जानते हैं कि जब 2004 में हम लोगों की सरकार 2004 में हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने मनरेगा की शुरुआत की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। उसके तहत लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रही। पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी इसको बंद करना चाहते थे, पर जब उनको पता चला कि इससे लाखों मजदूर जुड़े हुए, करोड़ों मजदूर जुड़े हुए, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। आज मजदूरी उसमें 241 रुपए है। रोजगार गारंटी में जो मेहनताना है मजदूरों का, वो 241 रुपए है। हमने ये वादा किया है मजदूरों से, ये हमारे मजदूर न्याय में शामिल है, ये हमारी गारंटी है कि हम मजदूरों को 400 रुपए उनका मेहनताना प्रतिदिन, जो मजदूर साथी मनरेगा में काम करते हैं, उनको सभी मजदूरों को दिया जाएगा। ये मिनिमम वेजेस में भी इसको लागू किया जाएगा कि ताकि जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको उनके हक का पैसा मिल सके। साथियों, धन्यवाद।